हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023 क्लास 10th में पूछे गए एमसीक्यूज। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हम एमसीक्यूज के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है हर एक क्वेश्चन का एकदम फैक्ट दूंगा। आप समझिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज लेंचोज, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आपने यदि टॉपिक पढ़ा होगा तो पहले ही पैराग्राफ में मिला हुआ था टॉप ऑफ अ लो हिल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉप ऑफ अ लो हिल। है एमसीक्यूज। मैं आपको एमसीक्यूज, लेकिन मैं यहां पर आपको विकल्प नहीं दे रहा हूं, बल्कि डायरेक्ट आंसर पर ले जा रहा हूं कि जिससे आप जो है गुमराह ना हो, कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग पर सीधे जो है आंसर आ जाए। तो इस तरह से विकल्प में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने जो आपका बारिश की बूंदें थी उसकी तुलना किससे किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर आपका एक आंसर हो जाएगा न्यू क्वाइंस और दूसरा आंसर हो सकता है हेल स्टोन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी? तो आप ये कह सकते हैं कि न्यू क्वाइंस से या फिर हेल स्टोन से, ओलो से किया था। तो इस तरह से आपने दो क्वेश्चन देखा। एक कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो कहा कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। दूसरा कहा कि लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी, तो बारिश के बूंदों की तुलना की थी न्यू क्वाइंस से या फिर हेल स्टोन से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिस्ट्रॉयड, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों को किसने नष्ट कर दिया था? तो देखा जाए तो यदि इसका जो आंसर है ओलो ने नष्ट किया था, तूफान ने नष्ट किया था, या बारिश के साथ ओलो ने, तो आपका हो जाएगा हेल स्टॉर्म। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। यानी लेंचो ने नुकसान की मात्रा की तुलना किससे की थी? तो इसका यदि आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अ प्लेग ऑफ लोकस, टिड्डियों के एक समूह से उसने जो है नुकसान के मात्रा की तुलना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कर रहा है व्हाट इज द ओनली होप, व्हाट इज द
only hope left in the hearts of लेंचोस फैमिली। यानी लेंचो के फैमिली में केवल एक उम्मीद बची थी, वह मात्र उम्मीद क्या थी? तो उम्मीद आपकी थी हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर फैक्ट दिया जा रहा है, इससे आप शॉर्ट आंसर भी कंपेयर कर पाएंगे, एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। तो इस तरह से 2023 हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। जैसे कहा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट शॉट, टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मीन्स होता है सहारा। तो देखा जाए कि लेंचो ने अपने अंतिम सहारा के संपर्क के लिए क्या निर्णय लिया था? तो निर्णय लिया था थ्रू अ लेटर, पत्र के माध्यम से। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? थ्रू अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, व्हाट डिड लेंचो थिंक, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। कहने का मतलब क्या है? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा था? तो उसने सोच लिया था कि यह बेईमानों का एक समूह है, अ ग्रुप ऑफ या अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। कहने का मतलब जो है क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज का प्रतीक है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? चारों दुख के प्रतीक है। आपने पोयम पढ़ा होगा डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण। तो उसमें जो है क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है, जिसमें बताया गया कि क्रो और हेमलॉक ट्री दुख के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि क्रो और हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करते हैं? तो चारों को सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व, यानी डस्ट ऑफ स्नो धूल के कण किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये देखना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है रूट मीन्स, रूट मीन्स क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है?
तो रुइड का मतलब होता है, आंसर इसका हो जाएगा हेल्ड इन रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पेरिस मीन्स क्या होता है। पेरिस मीन्स क्या होता है। पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, मर जाना। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका आइस है वो किसको सिंबलाइज करता है। आइस किसको सिंबलाइज करता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो आइस जो है हैट्रेड मीन्स घृणा। आइस जो है आपका वो घृणा को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर आप फैक्ट देख रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में यहीं से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आना है, बस ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि आइस किसका प्रतीक है। तो हमने देखा कि आइस जो है वो हैट्रेड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायलेंट डिजायर रिफर टू। कहा कि हिंसात्मक इच्छा रिफर करती है, तो किसको रिफर करती है। इसका आंसर आ जाएगा हिंसात्मक इच्छा का मतलब होता है लव, प्रेम को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी इनॉग्रेशन समारोह दिवस कब मनाया गया था। तो आपने नेल्सन मंडेला नामक टॉपिक पढ़ा है, वहां पर बताया गया था 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, यानी कहा कि कितने उपराष्ट्रपति को चुना गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 2 चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट It was a celebration of South Africa's first डैश कर दिया, कह दिया गया गवर्नमेंट। अब इसका आंसर कह रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ फैक्ट दिया जा रहा है, यदि आप फैक्ट पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। बस ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र का सर्वोत्तम धन क्या होता है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, इट्स
पीपल। किसी भी राष्ट्र की संपदा उसके लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था? तो यदि आपने जो है पाठ पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका में, तो कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था? तो ज्वाइन किए थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। यानी जो आपका टाइगर था वो जलाशय के पास किसका शिकार करता था? तो इसका जो आपका आंसर होगा डियर, हिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर्स। यानी जो लोग चिड़ियाघर में बाघ को देखने जाते थे उनके प्रति बाघ का दृष्टिकोण क्या था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इग्नोरिंग। इग्नोरिंग मीन्स होता है ध्यान न देना, अर्थात वह बाघ जो है उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। आप जो है एक एक क्वेश्चन को सही से पढ़िए और देखिए, आपका एमसीक्यूज यहाँ से बाहर कहीं से नहीं आएगा। 100% आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन यही से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।